In this video, we are going to understand the basic concepts of neural networks, which is part 1. It means we just focus on their introductions, architecture, and other learning techniques. So let us start. Our first topic is neural networks. In this, we will learn about or we know about neurons, nerve structures, and their other parts. Let's start with the how the human brain works because that's what inspired artificial neural networks. In this, the biological neurons is the basic building block of our brains. It has three main parts. First is dendrites, which receive signals, and the second is cell body, which process them, and the third is an axon, which sends signals to other neurons through synapse. At the synapse, neuron communicate using chemical signals, which means these ideas receive input and then process it. After processing, it send output from the core of the artificial neural networks. So these are the biological neurons and their three main parts. Now we are heading towards the artificial neurons and artificial its model. ठीक? Now let's look at the artificial neurons. It is also called a perceptron, which means it receives something. So there are many things in this. First is artificial neurons, a computational models inspired by biological neurons designed to process informations. Okay, like it takes some input values from weight and then it multiplied with the weight inputs. It means first it takes some input, let's say like x1 x2 dash 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 xn, then it multiply with them weights and add some bias functions or bias value, then the values pass the result through an activation functions. ठीक, एंड बायस फंक्शंस को जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है कि लाइक आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स क्या होता है, तो कंप्यूटेशनल मॉडल्स होता है, वो इंस्पायर्ड होता है किससे, लाइक बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स से जो हमने देखा डेंड्राइट्स वगैरह, एक्सॉन वगैरह, जो भी सिनेप्स देखा, वैसे ही सेम उसी तरह आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स भी काम करता है और उसके मॉडल्स भी। ठीक, तो सिंपली उसमें होता क्या है, तो लाइक हमने देखा कि वेटेड फंक्शंस होते हैं या वेटेड इनपुट होते हैं। वेटेड इनपुट से पहले हमारे पास कुछ इनपुट वैल्यूज होती हैं लाइक x1 x2 x3। ठीक, अब ये जो x1 x2 x3 है ये मल्टीप्लाई होता है वेट से। ओके, देन ये जो वेट से मल्टीप्लाई होने के बाद जो हमारे पास आता है एक समेशन फंक्शंस। समेशन फंक्शन क्या करता है, वेटेड इनपुट को सम करता है, ऐड करता है किसके साथ, बायस के साथ, और एक नेट इनपुट को प्रोवाइड करता है। लेट से वो नेट इनपुट क्या है हमारे पास, y है। नेट इनपुट क्या है हमारे पास, y है। लाइक जो उसका फाइनल आउटपुट बनता है वो ये बनता है y इज इक्वल टू समेशन WI/XI। WI क्या है हमारे पास, यहाँ पे एक वेट इनपुट है, और XI क्या है हमारे पास, एक इनपुट वैल्यू है। उसको हम किसके साथ ऐड करते हैं, उसको हम ऐड करते हैं बायस b के साथ। देन वेट अ मिनट, देन हम क्या करते हैं, हम रिजल्ट को अपने प्रोसेस करते हैं किसके थ्रू, एक एक्टिवेशन फंक्शंस के थ्रू। देन ये एक्टिवेशन क्या होता है, एक नॉन लीनियर फंक्शन पे अप्लाई होता है। ओके, तो बेसिकली एक्टिवेशन फंक्शन में हमको और चीज़ें जाननी चाहिए। सो नाउ लेट स्टार्ट। व्हाट आर एक्टिवेशन फंक्शन? दे हेल्प द नेटवर्क लर्न कॉम्प्लेक्स पैटर्न। बेसिकली वो क्या करता है कि जो भी नेटवर्क्स होते हैं या जो कॉम्प्लेक्स पैटर्न होते हैं उनको हेल्प करने में मदद करता है। ओके, सो नाउ heading towards our next topic, which is neural network architectures. Okay, so in this there are two things which are connected. First is single layer feedward network and second is multi-layer feed forward networks. ठीक, so जो सिंगल लेयर नेटवर्क होता है वो एक सिंपलेस्ट नेटवर्क होता है। इन दिस इनपुट गो स्ट्रेट टू द आउटपुट लेयर थ्रू वन लेयर ऑफ न्यूरॉन्स। इसमें क्या होता है कि सिंगल लेयर फीड फॉरवर्ड में जो ये एक सिंपलेस्ट नेटवर्क है, तो इसमें क्या होता है, आउटपुट इनपुट जो होता है वो सीधा कहाँ जाता है, एक
अदर आउटपुट पे जाता है, ये एक लेयर ऑफ न्यूरॉन्स कहलाता है, ठीक। लेकिन इसमें सिंपली बोला जाए तो ये एक डायरेक्शंस का होता है, ये सिंपली एक इनपुट लेयर कंसिस्ट करता है और एक आउटपुट लेयर कंसिस्ट करता है। एक सिंपल बेसिक पैटर्न रिकॉग्निशन में हेल्प करता है। अनदर जो थिंग्स होती है वो हमारे पास क्या होती है, मल्टी लेयर फीड फॉरवर्ड होता है। इसमें क्या होता है, लाइक इसमें जो होता है सिंपली ये कैसे डिफरेंस होता है सिंगल लेयर और मल्टी लेयर में। तो सिंगल लेयर में एक इनपुट लेयर होती है और आउटपुट लेयर होती है, बट एक मल्टी लेयर में क्या होता है, वो इंक्लूड करता है एक हिडन लेयर, और हिडन लेयर वन और मोर हिडन लेयर वहां पे होंगी, और वो किसके बीच में होती हैं, तो वो इनपुट एंड आउटपुट लेयर के बीच में होती हैं, ठीक। ओके, नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अनदर टॉपिक विच इज रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स, ठीक। So now let's start. Unlike feed-forward network, recurrent neural network, which is RNN, have connection that form directed cycles. It means it owns previous output as input. विच मीन्स क्या मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रीवियस आउटपुट होता है उसको ये अपना एक इनपुट बनाते हैं, एक चेन बनाते हैं, चेन डायरेक्टेड साइकिल्स बनाते हैं, which allow them to exhibit dynamic temporal behavior. This makes them ideal for processing sequential data where the output depends on previous input in the sequence. So RNN are widely used in natural language processing like speech recognition and times series predictions where context and orders are critical. So now we go towards our next topic, which is learning techniques, and in this there are perceptron and convergence. Also, we know about how neural networks are actually learned. Simply in this learning technique, we know about how neural networks actually learn. So there are three learning techniques which are supervised learning, unsupervised and reinforcement learning. First, supervised learning. In this, where the models learn from labeled data. लेबल डेटा मीन्स लाइक हम ऐसे समझ सकते हैं कि लाइक हमको क्या करना है, एक हमारे पास इनपुट वैल्यूज है एनिमल्स के, लाइक कैट हो गया, डॉग हो गया एंड अदर एनिमल्स। तो ऐसे ही जो ये लेबल डेटा थे, ये कुछ इनपुट्स थी, तो ऐसे ही आउटपुट के पास या हिडन लेयर के पास ऐसे ही कुछ इमेजेस प्रेजेंट होंगी, जिससे वो क्या करेगा, जो हमारे पास इनपुट डेटा था और आउटपुट से मैच करेगा और हमको एक आउटपुट प्रोवाइड करके देगा। सिंपली ऐसे ही हमारे पास अनसुपरवाइज्ड लर्निंग होती है, वेयर इट फाइंड्स पैटर्न इन अनलेबल्ड डेटा। इसमें क्या होता है, इसके पास कोई एक आउटपुट में सेम डेटा लेबल्ड डेटा नहीं होता है, इसके पास अनलेबल्ड डेटा होता है। वेयर एंड नेक्स्ट जो हमारे पास है लर्निंग टेक्निक्स थर्ड, विच इज री लर्निंग। इसमें हम क्या करते हैं, वेयर इट लर्न्स बाय ट्रेन एंड एरर लाइक हाउ रोबोट लर्न्स टू वॉक। सिंपली इसमें क्या होता है, ये दो चीज़ों पे काम करता है, लाइक रीइंफोर्समेंट लर्निंग ट्रायल और एरर होता है। इसमें अगर जो भी अगर उसने गलतियाँ की है तो उसको क्या मिलती है, पनिशमेंट मिलती है, जिससे वो क्या करता है, सीखता है। और अगर उसने जो भी उसको वर्क मिला था अगर वो सही किया तो उसको क्या मिलेगा, रिवॉर्ड मिलता है, जिससे वो क्या करता है और अच्छे से ग्रो करता है। अब जो हमारे मेन चीज़ें हैं लर्निंग टेक्निक में, दो चीज़ें हैं जो है हमारे पास, परसेप्ट्रॉन एंड कन्वर्जेंस। सो इसमें हम जानते हैं क्या चीज़ है। सो बेसिकली द perceptron is a basic neural network that can classify data into two categories. Like if it makes a mistake, it updates its weights and using these rules. These rules like they are weighted and the learning rate, target rate, and the output predicted by the perceptron. So the value will be like W plus learning rate multiplied by target output minus predicted output by the perceptrons. Okay, now convergence rule says that the perceptron convergence theorem states that if the data is linearly separable, the perceptron algorithm will converge to a solution in an infinite number of steps. Now moving towards next topics, which is auto-associative and hetero-associative memory. So we will talk about
neural memory models, like memory in neural networks, which is associative, and first we will talk about auto associative memory. Here इसमें क्या होता है कि बेसिकली आउटपुट और इनपुट जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो वो जो नेटवर्क क्या करता है, जितने भी पैटर्न्स होते हैं वहाँ पे उनको क्या करता है, धीरे धीरे रिकॉल करता रहता है। जैसे हम इस तरह समझ सकते हैं कि हमारे पास कोई एक हाफ इमेज है, तो हाफ इमेज हमारे पास प्रेजेंट है, उससे वो क्या करेगा, उस हाफ इमेज को रिकॉग्नाइज करके वो एक फुल इमेज बना देगा, रेस्ट इमेज जो बची हुई इमेज है उसको बना देगा। तो ये एक ऑटो एसोसिएटिव मेमोरी का काम होता है, ठीक। वो मतलब बेसिकली कंप्लीट पैटर्न को रिकॉग्नाइज रिट्राइव कर लेता है अगर उसके पास एक हाफ चीजें प्रेजेंट है। मतलब अगर कोई पार्शियल चीजें हैं या पार्शियल पैटर्न प्रेजेंट है उसके पास, तो वो क्या करता है, कंप्लीट पैटर्न्स को बना लेता है, ठीक। ये होता है काम, होता है इसका ऑटो एसोसिएटिव मेमोरी का। फिर हमारे पास आता है हेट्रो एसोसिएटिव मेमोरी। इसके जो होते हैं, जैसे ऑटो एसोसिएटिव मेमोरी में था कि इनपुट और आउटपुट जो थे दोनों सेम थे, बट इसमें क्या होता है, इनपुट जो होता है, इनमें जो होता है इनपुट और आउटपुट दोनों क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। मतलब एक पैटर्न से दूसरा पैटर्न मैप होता है, ठीक। So that was a basic overview of neural networks, which is introductions and architecture. We have covered biological neurons, artificial neurons, activation functions, different network types, learning techniques, and memory models, which is auto-associative memory and heteroassociative memory. So thank you. Thanks for watching.